सभी छात्रों को नमस्कार। और बीए सेमेस्टर 5 का जो पेपर 9 है हिंदी वालों का, वह परसों होने वाला है। परसों मतलब कि 29 अप्रैल को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले वीडियो में आप सभी की बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई। और मुझे इस बात से मुझे और भी अच्छा लगा कि छात्रों के लिए वह कंटेंट उपयोगी रहा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए छात्रों के ही रिक्वेस्ट पर यह एक और वीडियो है कि अब 29 अप्रैल को क्या महत्वपूर्ण आने वाला है। ठीक है। और यह उन छात्रों के लिए ख़ास तौर पर है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की नहीं है और अब चाह रहे हैं कि शॉर्टकट या फिर टू द पॉइंट कहीं से कुछ कंटेंट मिल जाए और वो उसको पढ़ सके। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग और शॉर्ट उन दोनों जो सवालों पर कुछ बातें हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्टिव्स में छात्रों, आप लोग का जो पेपर 9 है, एमजीसी पेपर 9 जो है, उसमें आपको पढ़ना है गबन, त्यागपत्र, दिव्या, जुलूस और महाभोज। तो ये सभी उपन्यास के जो लेखक हैं उनको तैयार कर लीजिएगा। गबन के हैं मुंशी प्रेमचंद्र, त्यागपत्र के जैनेन्द्र कुमार, दिव्या के यशपाल, महाभोज के मनु भंडारी और जुलूस के फणीश्वरनाथ रेणु। दूसरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से है कि रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, और प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा हैं। उपन्यास स्वरूप और संवेदना राजेंद्र यादव की पुस्तक है। उपन्यास की संरचना गोपाल राय पर सवाल बिल्कुल रहेगा, याद कर लीजिएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स तो तैयार कर ही लीजिए। साथ ही साथ इस ऑब्जेक्टिव पे मैं ध्यान से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि उपन्यास की संरचना जो है, यह पुस्तक गोपाल राय की है। हिंदी उपन्यास का विकास मधुरेश की पुस्तक है। हिंदी उपन्यास का इतिहास गोपाल राय की पुस्तक है। जैनेन्द्र के उपन्यास, यह पुस्तक परमानंद श्रीवास्तव ने लिखी है। प्रेमचंद और भारतीय समाज, इसके संपादक नामवर सिंह हैं। उपन्यास की रचना प्रक्रिया के रचनाकार परमानंद श्रीवास्तव हैं और प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन के रचनाकार नंद दुलारे वाजपेयी हैं। इसके साथ ही साथ गबन, त्यागपत्र, दिव्या, महाभोज, जुलूस, ये जो 5 उपन्यास आपको पढ़ने हैं, इसके मुख्य पात्रों के नाम याद कर लीजिएगा। इसके मुख्य पात्र, इनका प्रकाशन वर्ष क्या है और इनके रचनाकार कौन हैं, ये सारा सब तैयार कर लीजिएगा। आपका ऑब्जेक्टिव्स ठीक ठाक तैयार हो जाएगा। अब हम 5 नंबर और 10 नंबर के सवाल पर बात करते हैं। तो एक सवाल जो है मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ, जिसको आप 5 और 10 दोनों दृष्टि से तैयार कर लें। तो एक अगला सवाल है कि उपन्यास का उद्भव और विकास किस तरह से हुआ है, उपन्यास की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसका विकास किस तरह से हुआ है। सेमेस्टर 5 से संबंधित कंटेंट मैंने अपने पिछले यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोनल में डाला हुआ है, तो आप उसको ज़रूर तैयार करिए, क्योंकि उससे 10 नंबर और 5 नंबर के सवाल आने की पूरी चांसेस होंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण उपन्यासों में आता है गबन महत्वपूर्ण उपन्यास है। गबन, जुलूस, महाभोज। अगर आप बहुत नहीं समझ में आ रहा है, तैयार नहीं कर पा रहे हैं, मान लिया जाए समय की बहुत कमी है, तो गबन, महाभोज और जुलूस बिल्कुल पढ़ लीजिएगा कि गबन की कथा वस्तु क्या है, इसका शिल्प सौंदर्य कैसा है, शिल्पगत विशेषताएं क्या हैं, इसके रचनाकार के बारे में, है ना, इसके पात्रों के बारे में, मतलब पूरा मिला जुला के गबन, महाभोज और जुलूस। उसके बाद त्यागपत्र और दिव्या, या ये देख लीजिएगा। सारे उपन्यास का जो सारांश है, कथा वस्तु है, वह बिल्कुल आप देख लीजिए, उससे आने के आपके चांसेस रहेंगे। 5 नंबर और 10 नंबर मिला जुला के यही रहेगा। उत्तर लिखने का तरीका वैसा ही रहेगा जैसा कि आपने सेमेस्टर 3 में लिखा है। और कभी भी आप अपना उत्तर लिखिएगा तो उसको टॉपिक डाल के लिखिएगा। मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाता है कि गबन की कथा वस्तु बताइए, तो आपको गबन के रचनाकार, उनका परिचय
है ना, रचनाकार का परिचय, फिर गबन उपन्यास की कथा वस्तु, उसके बाद गबन उपन्यास की प्रासंगिकता, है ना। इन 2-4 सब टाइटल्स मतलब सब टॉपिक्स डाल के अगर आप करेंगे तो आपका जो उत्तर है वो ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा और अंक भी ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। तो उम्मीद है छात्रों आपको यह वीडियो आपके लिए प्रासंगिक और उपयोगी होगा, और परीक्षा की अच्छे से जमकर तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट अपने आपके अगली परीक्षा के लिए। यदि कोई प्रश्न हो, कोई उलझन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखिए।